नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें आपको राहुल गांधी, शिवपाल यादव, सीबीआई के बड़े खुलासे समेत अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में कांग्रेस को ना शामिल करना मायावती और अखिलेश की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि कांग्रेस का यूपी प्लान, अगले महीने राहुल गांधी की 13 रैलियां होने वाली हैं और जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए सपा बसपा ने अपने महागठबंधन का ऐलान कर दिया है। मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों दल 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रहेगी कि सपा या बसपा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सदस्यीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सपा बसपा की गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर की अध्यक्षता में बैठक कर चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी में यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कुल 13 रैलियां होंगी। 6 लोकसभा सीट का एक जोन बनाया जाएगा और हर जोन में राहुल गांधी की एक रैली होगी। कांग्रेस राहुल गांधी की रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेगी। पहले चरण में राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़, मुरादाबाद, सहारनपुर में रैलियां करेंगे। यूपी के कांग्रेस नेता को रैली का खाका तैयार करने को कहा गया है। 2 दिन से गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर के नेतृत्व में दिल्ली में यूपी के नेताओं के साथ बैठक चल रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। रविवार को लखनऊ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद लखनऊ में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान करेगी। कांग्रेस सपा बसपा के गठबंधन पर बहुत बचकर बयान दे रही है। यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद ने मीडिया को साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस आधिकारिक प्रतिक्रिया लखनऊ में रविवार को देगी। उससे पहले अगर कांग्रेस का कोई नेता मीडिया में बयानबाजी करेगा तो उसे कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा। वहीं किसान कांग्रेस भी फरवरी महीने में यूपी में किसान यात्रा निकालेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कर सकते हैं 13 बड़ी रैलियां, जिसके बाद वो सपा बसपा के गठबंधन के इतर पूरे राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक सकते हैं। और दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सीबीआई मुख्यालय से रात को निकली राफेल मामले की फाइल दिन में कैसे लौट आई, ये मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है और बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने। क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राफेल मामले की वजह से ही सीबीआई डायरेक्टर निलंबित किए गए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दरअसल दोस्तों, आलोक वर्मा को जब पहली बार 23-24 अक्टूबर 2018 की रात जबरन छुट्टी पर भेजा गया तो उनके कमरे में मौजूद राफेल मामले की फाइलें निकाल ली गई थी। जी हां दोस्तों, हालांकि उस रात वर्मा के कमरे की चाबी तो हेडक्वार्टर से मिल गई, लेकिन कुछ सेल्फ ऐसे थे जिन्हें तोड़ा गया था। फाइलें मिलने के बाद उनके कमरे को लॉक कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वर्मा ने जब फिर से दफ्तर ज्वाइन किया तो राफेल की फाइल दिन के उजाले में दोबारा सीबीआई दफ्तर के अंदर पहुंच गई। और सूत्रों का कहना है कि इस बार जो फाइल वर्मा की टेबल पर पहुंची उसमें फ्रांस सरकार की ओर से भेजे गए कई आधिकारिक दस्तावेज भी शामिल थे। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि राफेल के दस्तावेज आलोक वर्मा के पास पहुंच चुके थे। राफेल मामले की तफ्तीश चल रही थी। इस मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज और दूसरे सबूत आने वाले थे। आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर काम करने के लिए अगर चंद घंटे और मिल जाते तो केंद्र सरकार हिल जाती। ऐसे में प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष और देश के एक टॉप नौकरशाह पर आंच आनी तय थी। सिंघवी ने कहा कि राफेल को छोड़कर अन्य कोई दूसरा कारण ही नहीं था जिससे सरकार को देर रात सीबीआई प्रमुख को हटाना पड़ा। सीबीआई मुख्यालय में रात को चले ऑपरेशन के दौरान वर्मा के कमरे तक पहुंचे मध्यम स्तर के एक अधिकारी के मुताबिक सीवीसी, डीओपीटी के अलावा दिल्ली पुलिस के भी कई बड़े अफसर यहां पहुंचे थे। राफेल की फाइलें तलाशने में करीब 1.5 घंटा लगा। इस चक्कर में कई दूसरी फाइलें भी चली गई। 2 अफसर वर्मा के कमरे से कुछ फाइलें निकालकर उन्हें एक दूसरे अधिकारी के कमरे में ले गए। एक फाइल में करीब 52 पेज तो दूसरी में करीब 117 पेज थे। खास बात यह है कि फाइलें सीबीआई के आधारित कवर वाली फाइलों से अलग थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राफेल की फाइलों में उलटफेर करने के लिए रातों रात ये बड़ा कदम उठाया गया। दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बताएंगे कि शिवपाल यादव का मायावती पर तगड़ा पलटवार और अखिलेश यादव को भी दी एक बड़ी नसीहत।
दरअसल दोस्तों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तगड़ा पलटवार किया है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है। शिवपाल ने कहा कि सभी जानते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन कर कौन सरकार बना चुका है, पैसे के लिए कौन टिकट बेचता है, जबकि मैं पिछले 4 दशकों से भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। दरअसल मायावती ने आरोप लगाए थे कि सपा को कमजोर करने के लिए भाजपा शिवपाल यादव की मदद कर रही है, इसके लिए भाजपा ने पानी की तरह पैसा बहाया है। शिवपाल ने अखिलेश यादव को भी नसीहत देते हुए कहा कि मायावती पहले भी दलित, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का वोट लेकर भाजपा से गठबंधन कर चुकी है। यहां तक कि भाजपा के फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में गठबंधन भी नहीं किया। अखिलेश को समझना चाहिए कि कहीं इतिहास फिर से खुद को ना दोहराए और मायावती भाजपा के साथ गठबंधन कर लें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एक और गठबंधन, अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों सपा बसपा गठबंधन की घोषणा के बाद यूपी में एक और गठबंधन का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में कहा कि हमारी पार्टी अपना दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अभी सीटों पर सहमति नहीं बनी है, पर जल्द ही इस पर चर्चा होगी। संजय सिंह अयोध्या से काशी के लिए भाजपा भगाओ भगवान बचाओ यात्रा के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। सपा बसपा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। संजय सिंह ने अयोध्या में सरयू का जल हाथ में लेकर मंदिरों को बचाने का संकल्प लिया। भाजपा भगाओ भगवान बचाओ यात्रा अयोध्या से चलकर कल काशी पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि हम भाजपा को मंदिर नहीं तोड़ने देंगे और उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा मंदिर बचाने में नहीं बल्कि तोड़ने में लगी है। मंदिर से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये केवल चुनावी मुद्दा है। संजय सिंह ने यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। इस दौरान धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। संजय सिंह ने बैरिकेडिंग हटाकर यात्रा की शुरुआत की। अयोध्या के डीसीपी ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें, जिसमें हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा गठबंधन होते दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और इससे पहले हमने आपको एक बड़ी खबर बताई जिसमें शिवपाल यादव का मायावती पर तगड़ा पलटवार। अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि मायावती कहीं ऐसा ना हो कि फिर से दलितों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके भाग जाएं। और दोस्तों इससे पहले एक बड़ी खबर बताई जिसमें सीबीआई मुख्यालय से रातों रात निकाल ली गई थी यहाँ पर राफेल की फाइलें। ये कहना है सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का। बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद एक और सियासी भूचाल राफेल मामले में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इससे पहले जो सबसे पहली खबर थी वो थी कि कांग्रेस का यूपी प्लान, अगले महीने 13 रैलियां करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। और जिस प्रकार से एसपी बीएसपी का 38-38 सीट के फॉर्मूले पर गठबंधन हुआ है, उस पर अभी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। और आपको बता दें आधिकारिक ऐलान एक रैली के दौरान किया जाएगा। और इसी बीच ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इस बीच अगर कोई कांग्रेस का नेता कुछ बोलता है तो उसे पार्टी का जो आधिकारिक ऐलान है वो बहुत जल्द चुनावी रैलियों के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। तो चारों खबर हमने आपको बताई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी राय इन खबरों से जुड़ी हमें जरूर बताइए। और दोस्तों उससे पहले अगर आप भी खुल के राहुल गांधी के समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस प्रकार की खबरों का रहता है आपको इंतजार, ताकि उसी प्रकार की खबरें हम आप तक लेके आते रहें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों महागठबंधन में आपको ये हमें बताना होगा कि क्या एसपी बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस को अपनी साथ ना लेकर के एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। और दोस्तों जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में नया सियासी समीकरण बैठा है, उसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भी सपा बसपा महागठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन एक महा ऐलान हुआ जिसमें कांग्रेस को जगह नहीं मिली। एक बात जो यहाँ देखी जा सकती है वो ये कि सपा बसपा को दिल बड़ा करके अपने सहयोगी दलों के लिए महज 4 सीटें नहीं छोड़नी चाहिए थी। एक प्रकार का अहंकार देखने को मिल रहा है यहाँ पर सपा बसपा की गठबंधन में, जिसमें महज 4 सीटें तमाम बड़ी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं और 38-38 बांट ली गई हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, हमें 2019 के चुनावी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया है कि उनको नजरअंदाज करके बहुत बड़ी भूल की गई है यहाँ पर सपा बसपा की तरफ से। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, ताकि दोस्तों हम हर एक खबर पर पैनी नजर रखें और जो खबर आपके लायक हो उसे बिना रुकावट के सबसे तेज आप तक पहुंचा दें। तो दोस्तों आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।
आप वो हमें बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देंगे तो जैसे ही हम आपकी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बिना रुकावट वो आप तक पहुंच भी जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें अपनी राय बताएं और जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका